नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन लैंड डिफेंस में। तो दोस्तों, भारत और रूस के बीच एक तेज तर्रार तगड़े हथियार की डील को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और चीन के 9 महीने से लगातार चल रहे सीमा विवाद के गतिरोध को लेकर भारत ने और रूसी मीडिया ने इस खबर की पुष्टि कर दी है और लगभग साल के अंत तक इस हथियार को लेकर भारत की डील भी हो जाएगी। और इस डील को सिर्फ चीन ही नहीं, अमेरिका के भी होश उड़े हुए हैं। लगभग 2-3 साल से इस डील की बात चल रही थी, लेकिन भारत की नानुकुर करते हुए, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि अमेरिका के सैंक्शन भारत पर लगे, क्योंकि लगातार S-400 की डील पर भी अमेरिका का कड़ा एतराज दिखाई दे रहा था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाइडेन सरकार के आने के बाद भी और रूस के खिलाफ बाइडेन इतने ज़्यादा सख्त हैं, वही इंटरनेशनल मीडिया में आ चुका है, तब भी भारत ने इस डील को हामी भर दी है। तो इसके पीछे की खास वजह बताई जा रही है 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इसका मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही संपूर्ण रूप से बनना। दोस्तों, यह डील S-400 से भी ज़्यादा पैसों के मामलों में मल्टी बिलियन डील बताई जा रही है और भारत 1-2 की संख्या में पूरे 300 से 500 की संख्या में इसको खरीदेगा। दोस्तों, जिस हथियार की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है T-14 आर्माडा टैंक और ये दुनिया में अपनी क्लास में सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट माना जाता है। ये हथियार रूस ने अपने फ्रेंडली मित्रों देशों को भी बेचने की नुमाइश की थी, जिसमें इजिप्ट, वियतनाम और बेलारूस का नाम बताया जा रहा है। लेकिन इस हथियार को रूस ने चीन को ना देकर भारत के ही पहले क्यों ऑफर किया, इसके पीछे भी एक खास वजह यह है क्योंकि चालबाज चोर चीन रूस के सभी हथियार को कॉपी करने में लगा हुआ है। S-400 से लेकर Su-57 तक चीन ने सबके सब कॉपी कर ली हैं, लेकिन भारत को इस हथियार को देने में दिक्कत सामने आ रही थी S-400 की डील, जिसमें अमेरिका का कड़ा एतराज दिखाई दिया था। और इस हथियार को लेकर भारत नहीं चाहता था कि अमेरिका को नाराज़ करे, लेकिन हाल के कुछ दिनों में देखा गया है कि रूस भी चीन की ज़्यादा ही नज़दीकियाँ बढ़ाने में लगा हुआ था। वो उसके कुछ जो बयान आए थे वो भी भारत के खिलाफ नजर आ रहे थे और भारत नहीं चाहता कि भारत भी रूस को, जो कि एक वीटो पावर देश है जिसने लगातार 70 सालों में भारत का साथ दिया, जब भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ रहे थे तब उसने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भी भारत की तरफ सहायता के लिए भेजे थे। तो भारत भी चाहता था कि कुछ हथियारों की डील भी रूस से की जाए। दोस्तों, क्योंकि भारत के और रूस के इकोनॉमिक रिलेशंस और डिफेंस रिलेशन बहुत तगड़े हैं, इसको आप सब वाकिफ़ हैं, तो भारत नहीं चाहेगा कि ऐसा ही कोई मौका भारत जाने दे। और दूसरी यह थी भारत के T-90 और T-72 टैंक का पुराना और कबाड़ होना, क्योंकि ये मैन मेडल टैंक हैं और ऊंचाई के गलवान जैसे क्षेत्रों में, लद्दाख जैसे क्षेत्रों में, सिक्किम में भारत के T-72 T-90 टैंक लड़ नहीं सकते। इनका हैवी बजट इतना खतरनाक है कि यह मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब खबर आई कि चाइना ने लाइट टैंक 3rd जनरेशन Type 15 उतार दी हैं, तो भारत को भी बहुत ज़रूरत थी कोई एक हल्के टैंक की, जिसमें सबसे पहले नाम आया T-14 आर्माडा टैंक का। और यह टैंक अपनी श्रेणी का इतना खतरनाक और सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट बताया जा रहा था। तो भारत रूस से 300 से 500 आर्माडा T-14 टैंक खरीदेगा, जिसमें इस साल भारत रूस का समिट होना है और ब्रिक्स की बैठक भी होना, जो भी लगभग फिजिकली बताई जा रही है, जिसमें पुतिन भी भारत आने वाले हैं। तो दोस्तों, भारत इस डील को तब साइन करने के मूड में है। और क्या भारत को इस डील की सबसे खास बात यह है कि ये 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और पूर्ण रूप से भारत में मेक इन इंडिया के तहत बनाए जाएंगे, तो भारत को उसमें विन विन सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और ऐसे अगले वीडियो में लाने वाला हूँ T-14 आर्माडा टैंक की खूबियों को लेकर।